हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादवाद होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो मैं वीडियो लेके हाजिर हुआ है, इस वीडियो ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। पाकिस्तानी अवाम क्या चाह रही है ये भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखे। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, फुटेज भी चल रही है। सबसे पहले मोदी जिंदाबाद, अभी आवाज लगा दो, यकीन करो आज अगर आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है और ये लोग बेशर्मी से, डिटाई से सब कुछ किए चले जा रहे हैं, बल्कि सारी हदें पार कर चुके हैं डिटाई की और बेशर्मी की। सब मोदी को सपोर्ट करेंगे। दो मुल्कों के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, ये तो अच्छी बात है। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम नरेंद्र मोदी के उससे हमें क्या मिल रहा है उसको एंजॉय करें। एंड देन कंप्लीट कंट्रोल है जी उनका। इट्स नॉट जस्ट इकोनॉमी, इट्स ऑन पॉलिटिक्स, इट्स ऑन सोसाइटी इन टर्म्स के कैसे मैंने निज़ाम को पकड़ना है, कैसे निज़ाम को होल्ड करना है। नरेंद्र मोदी जो है एक काबिल इंसान है। हमारे लाख इख्तलाफात हो इंडिया के साथ, लेकिन नरेंद्र मोदी काबिल इंसान सिर्फ मुल्क के लिए काम कर। दुश्मनी हमारी एक अलग जगह पे है। अब इंडिया की जो स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसने 4 ट्रिलियन क्रॉस किया। कश्मीर तो गया, कश्मीर तो गया, अब बलोचिस्तान भी इनके हाथ से जा रहे हैं। बलोचिस्तान जिस तरह हम निकल रही है ना, मुझे लग रहा है ये भी इनके हाथ से निकल जाएगा। अभी ये इंडिया में अगर देखा जाए 2 टेन्योर उनके प्राइम मिनिस्टर पूरे कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ये नरेंद्र मोदी को इस चीज का बड़ा फायदा हो रहा है। पूछें कैसे? बिकॉज द एंटायर वेस्ट हैव गॉट अट दिस पॉइंट कि भाई चाइना की हमें ऑल्टरनेट एक मुल्क चाहिए था और वो मुल्क जो है वो इंडिया है। कई लोग कह रहे हैं 400 पार, कई लोग कह रहे हैं 350 पार, क्योंकि इंडिया में 543 सीटों पे इलेक्शन होंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान में मोदी जिंदाबाद के नारे सुनकर कितना जला भुना बैठा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो आज हर एक पाकिस्तानी मोदी की तारीफ करने पर मजबूर हो गया है। दूसरी तरफ साल के शुरू होते ही तमाम स्टेट बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। ये परीक्षाएं ही छात्रों के भविष्य की दशा और दिशा तय करती हैं। इसलिए परीक्षा को लेकर बच्चों के मन में डर, तनाव, भय और ढेर सारी घबराहट होती है, जिसे दूर करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज यानी 29 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह 11 बजे से यह कार्यक्रम शुरू किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने तय समय यानी सुबह 11 बजे भारत मंडपम में पहुंच गए और सबसे पहले उन्होंने बच्चों के इनोवेटिव आइडियाज को देखा। फिर भारत मंडपम के मंच पर आए। यहां उन्होंने देश के लाखों करोड़ों विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव को कम करने के ढेर सारे टिप्स और सुझाव दिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। मोदी जिंदाबाद, अभी आवाज लगा दो, यकीन करो आज अगर आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। आज अगर मोदी अपना नाम रख लेना मोदी खान, मैं कसम खा के कहता हूँ ये सब मोदी को सपोर्ट करेंगे। दो मुल्कों के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, ये तो अच्छी बात है। इंडिया पाकिस्तान के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। कश्मीर तो गया, कश्मीर गया तो इन्होंने बेचा ना, कश्मीर गया, कश्मीर को इन्होंने बेचा है। कश्मीर चला गया, अब आगे की बात करो। कश्मीर गया, अब आ रहा है ना नवाज शरीफ, इंशाल्लाह आप देखोगे कि हालात बेहतर होगा और डुबाएगा। बात सुने मेरे बड़ों से ये रिक्वेस्ट है, मेरे घर वालों से। कश्मीर तो गया, अब बलोचिस्तान भी इनके हाथ से जा रहे हैं। बलोचिस्तान जिस तरह हम निकल रही है ना, मुझे लग रहा है ये भी इनके हाथ से निकल जाएगा। बलोचिस्तान की भी बात। मेरी अपनी माओ बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि 8 फरवरी को अपने ये पटवारी शोहरों को और बेटों को बिरयानी घर में बिरयानी खिलाए, ताकि 8 फरवरी को वो बिरयानी पे निकला जाए। 8 फरवरी को बिरयानी पकाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ये नरेंद्र मोदी को इस चीज का बड़ा फायदा हो रहा है। पूछें कैसे? बिकॉज द एंटायर वेस्ट हैव गॉट अट दिस पॉइंट कि भाई चाइना की हमें ऑल्टरनेट एक मुल्क चाहिए था और वो मुल्क जो है वो इंडिया है। व्हाट इज कमिंग फ्रॉम नरेंद्र मोदी के उससे हमें क्या मिल रहा है उसको एंजॉय करें। एंड देन कंप्लीट कंट्रोल है जी उनका। इट्स नॉट जस्ट इकोनॉमी, इट्स ऑन पॉलिटिक्स, इट्स ऑन सोसाइटी, इट्स ऑन मीडिया। And as a Democrat, he has emerged very cunning and shrewd in terms के कैसे मैंने निज़ाम को पकड़ना है, कैसे निज़ाम को होल्ड करना है,
उनको बड़े अच्छे से ये समझ आ गई है। और उसकी शायद एक वजह यही है कि उनको रोकने वाला कोई नहीं है, टोकने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं, एक पावर सेंटर कोई चीज़ सोच रहा है, दूसरा पावर सेंटर कोई चीज़ सोच रहा है, तीसरा पावर सेंटर कोई सोच रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा है, दूसरा तीसरे से टकरा रहा है। जो अवाम का नुमाइंदा है उसके पास टाइम वो कम है, वो अवाम के नुमाइंदे को ये प्रॉब्लम है कि मैंने अपनी सेकंड टर्म कैसे कंप्लीट करनी है, या अवाम के नुमाइंदे को ये प्रॉब्लम है कि मैंने अपनी अपोजिशन किस तरह ख़त्म कर देनी है ताकि मैं दोबारा आ जाऊँ। तो इतनी ये जो सेल्फिश एटीट्यूड्स हैं, ऑब्वियसली दे आर समथिंग जो कि मेरी ज़ाती नज़र में इसने पाकिस्तान को बहुत 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 ज़्यादा नुकसान पहुँचाया कि इतने ये जो सेल्फिश एटीट्यूड्स होते हैं, they may be good for the individuals but not good for the larger society। और पर्टिकुलरली आपने हर चीज़ अपने मुस्तकबिल के हवाले से देखनी होती है। जो लीडरशिप है, मैंने जो थोड़ी सी पॉलिटिक्स को समझाऊँ, लीडरशिप का सारे का लीडरशिप और आवाम के दरमियान क्या फ़र्क है? इनोवेशन, फ्यूचर। वो ऐसी इनोवेशंस कर रहा होता है सोसाइटियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, बहुत सारी चीज़ों पे, ताकि वो मुस्तकबिल को देख सके। वो देख रहा होता है, लीडर मुस्तकबिल को देख रहा होता है, सो वो उस हिसाब से प्लान कर रहा होता है फॉर द जनरेशन्स टू कम, ताकि वो जो जनरेशन्स हैं वो सारी समझ जाएं कि भाई ये जो प्लानिंग हो रही है ये किसके लिए हो रही है और क्या प्लानिंग हो रही है। मैं समझता हूँ ये है वो चीज़ें करने की। सो इंडिया ने आज अगर हांगकांग को क्रॉस किया, कल को वो जापान को भी कर सकता है, ठीक है ना जी। तो जापान को करके वो तीसरे नंबर पे आ गया। तो जब ये चीज़ें जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट ना करें, पर्टिकुलरली टू द पाकिस्तानीज। सो वी नीड एट इमीडिएट पोलिटिकल स्टेबिलिटी। आपकी सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम है ना, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अगर पोलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, ऐसी गवर्नमेंट हो जिसके ऊपर ट्रस्ट हो, लोग टैक्स देना शुरू कर दें। जब लोग टैक्स देना शुरू कर देंगे, सिस्टम के अंदर पैसा पोर इन होना शुरू हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सिस्टम को, इस निज़ाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे सिस्टम के ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं है कि लोग उसको पैसा दें ताकि वो जाके कल को अवाम के लिए प्लान कर सके चीज़ें। यहाँ से हमें मार पड़ रही है। और फिर हम सारी बात है वो जो ग्लोबल गेम्स का हिस्सा बन जाते हैं, वो जी चाइना अमेरिका कंपटीशन हो रहा है जी, वो कॉन्स्पिरेसी थेरीज हम सुनते रहते हैं। भाई सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज के आपने साथ साथ चलना होता है। इंडिया इज़ नॉट लेटिंग इट टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, नोइंग दैट India is being considered as an alternate market to China. It's a new it's for investors, it's a new destination. So they are not in a trap of the West कि भाई हाँ हमें जो मर्जी हम करें और ना करें। ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। So that's what we need to look at it. Let's see कि क्या करता है। लेकिन ये जो इंडिया एज ए फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है, ठीक है, इट्स अ वोट विनिंग क्लॉज फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये उनको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा अब, क्योंकि वो सारे स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं, ग्लोबल हेडलाइंस बोल रही हैं, एंड देन उनकी सारी मीडिया प्रोजेक्शन बोल रही है। लो जी, वीडियो देखी है, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है। इम्पॉसिबल था जो अब पॉसिबल हो गया कि ये देख ले, खुला पाकिस्तान में मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ठीक है जी। वो किस वजह से लग रहा है कि मोदी सरकार ने जिस तरह अपने मुल्क को स्टेबल किया है ना, जिस तरह अपने मुल्क को वो आगे लेके निकले हैं, ऐसे हमारी सोच भी नहीं है। देख ले, इन 10 सालों में मोदी सरकार ने इंडिया को कहां से कहां ले गए हैं कि इंडिया का मुकाबला अब कोई मुल्क भी नहीं कर सकता। आप ये देख ले कि जापान जो अपने आप को टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा समझता था, आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में या कुछ सालों में वो इंडिया उसको भी पीछे पछाड़ देगा जापान को भी, ठीक है। अमेरिका जितनी बड़ी पावर अपने आप को समझता है, मगर इंडिया का मुकाबला उसके लिए नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि अमेरिका खुद उसकी इकॉनमी बहुत लॉस हो रही है, ठीक है जी। और वो आप खुद कर्जों में फंसा हुआ है अमेरिका। तो इंडिया एक वाहिद मुल्क है मेरी नज़र में जिसने किसी का कर्जा नहीं देना, बल्कि अपने पैसे लेने लोगों से। इतनी इन्वेस्टमेंट की है इंडिया ने दूसरे मुमालिक में कि इनकी पॉलिसियां देख के
इनकी पॉलिसियां देख के कि इंडिया में न्यू सिटीज बन गए हैं, स्मार्ट सिटी बन गए हैं, ठीक है, IT हब लग गया है, ठीक। और उसके बाद मेडिकल के मामले में आप देख लो कि पूरी दुनिया में 1 नंबर पे हो मेडिकल के मामले में, पूरी दुनिया में मेडिसिन आपकी जाती हैं, ठीक है, मसाला जात आपके जाते हैं सारी दुनिया में, जो हर किचन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह ना IT के मामले में बहुत आगे हो आप टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे निकल गए हो। ये इन 10 सालों में मोदी सरकार ने ना वो कर दिखाया कि अब मोदी सरकार को वो कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली वो प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान के। सारे ममालिक जितने मोदी सरकार के साथ तल्लुकात क्लोजली बना सके ना, किसी मुल्क के साथ इतने अच्छे तल्लुकात नहीं है। मोदी सरकार एक वजह यह है कि अपनी मन मर्जी आप करते हैं, किसी दूसरे मुल्क को इजाजत नहीं देते कि वो हिंदुस्तान में मुदाखलत करे। ये मोदी सरकार की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि किसी, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, रशिया ही क्यों ना हो, किसी मुल्क को इजाजत नहीं है कि वो हिंदुस्तान के अंदर अंदरूनी मामला में मुदाखलत करे। मोदी सरकार जिसके साथ चाहे जैसा चाहे तल्लक कायम कर सकते हैं, जो कुछ भी चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जितना मर्जी अरबों डॉलर का भी साइन कर सकते हैं मुआहदा, मगर उनको कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि मोदी सरकार खुद एक ब्रांड है, पावरफुल बन गया, बहुत बड़ी इकॉनमी है मोदी सरकार की। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी इकॉनमी है और बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है जी। अब देख लेगा अमेरिका हर देश में मुदाखलत करता है, हर देश में अमेरिका मुदाखलत करता है, ठीक है जी। मगर अगर अमेरिका ने यूनान पे हमला करना था तो मोदी सरकार को, ठीक है जी, उनको गाइड किया गया, उनको बताया गया कि हम ये करने लगे, आप नाराज ना होइएगा हमसे। इतने इम्पोर्टेंट हो गया हिंदुस्तान अमेरिका के लिए, रशिया के लिए इतना हिंदुस्तान इम्पोर्टेंट हो गया है। तो अब हाल ये 2 दिन पहले की बात है कि वो ये जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो हिंदुस्तान आए थे, ठीक है जी। और वो कितना खुश अखलाकी के साथ उन्होंने, मैं कह रहा हूँ कि वो इतना अच्छा महसूस किया ना उन्होंने हिंदुस्तान में आके, कि कहीं शायद वो अपने फ्रांस मुल्क में भी इतना खुशी महसूस नहीं करते थे जितना प्यार हिंदुस्तानी लोगों ने इनको दिया है। इसी वजह से वो 30,000 हिंदुस्तानी स्टूडेंट को वो फ्रांस लेके जा रहे हैं पढ़ने के लिए। ये सिर्फ मोदी सरकार की पॉलिसियों की वजह से, मोदी सरकार की पॉलिसियों की वजह से, क्योंकि जिसने भी अपने तल्लुकात हिंदुस्तान से खराब किए ना, उसका रहा कुछ नहीं है, उसका रहा कुछ नहीं है, ठीक है जी। चाहे कतर आप देख ले, कतर ने भी थोड़ा सा पंगा लिया था मोदी सरकार के साथ, मगर मोदी सरकार ने बगैर लड़ाई के, बगैर कुछ किए कतर वालों को अकल नानी याद करवा दी, ठीक है जी। इस तरह मालदीव वालों का भी यही हाल किया मोदी सरकार ने। मोदी सरकार लड़ते नहीं है और ना ही मोदी सरकार जंग का इरादा रखते हैं। मोदी सरकार तो अपनी पॉलिसियों की वजह से उनको ऐसी मार मारते हैं कि वो बंदा हिल जाता है। अब चाइना के देख लें कि मोदी सरकार कितना उनसे इंपोर्ट करते थे माल, ठीक है जी। जब से आपने मेक इन इंडिया का नारा लगाया मोदी सरकार ने, तो चाइना भी हिल गया। कितने अरब का नुकसान हुआ चाइना को, कितने अरब डॉलर का, क्योंकि आपने लेन देन ही बंद कर दिया चाइना के साथ, ठीक है जी। आपने अगर टिकटॉक बनी थी उसके मुकाबले में अपना सॉफ्टवेयर ईजाद कर लिया कि कोई भी सॉफ्टवेयर चाइना का भी आप यूज नहीं करें अपने मुल्क में, और आपकी जो अवाम है वो बिल्कुल आपका साथ देती है, अवाम भी बिल्कुल एक है, ठीक है। इस वजह से फिर पाकिस्तान में देख ले अवाम कितनी खुश है, वो कहती है कि वाकई मोदी सरकार के कारनामे हैं, उनको वो सलूट करते हैं कि मोदी सरकार ने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गए। कि आप देख लें कि चंद्रयान पे पहले आपने तजर्बा किया तो हमारे एक्स जो मिनिस्टर थे उन्होंने मजाक किया कि यहाँ से चांद नजर आता है तो चांद पे जाने की क्या जरूरत है, ठीक है जी। मगर आपने हिम्मत नहीं हारी यार। आप एक चीज अगर आप तजर्बा कर रहे हो, कामयाब होना या नाकामी का बायस बढ़ना, ये तो अलग मसला है ना, मगर बात यह है कि आप कोशिश तो कर रहे हो ना। हमें भी कोशिश करनी चाहिए ना, कि बल्कि हम अगले का मजाक बनाएं, हमें कोशिश करनी चाहिए, सीखना चाहिए उनसे कि यार वो बार बार कोशिश कर रहे हैं, आखिर कामयाब तो होंगे ना। फिर आपने फिर दुनिया को दिखा दिया, चांद के वेस्ट में जाके अपने दुनिया को दिखा दिया, ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे कोई भी नहीं पहुंच सका आज तक, दुनिया को दिखा दिया आपने, ठीक है। अब आपने सूरजयान पे भी आपने भेजा हुआ है, वो उसकी शुआओं पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सारे। ये सिर्फ देख ले, मैं यही बात कर रहा हूँ
कि मोदी सरकार जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है जी, उनकी पॉलिसी। और देख, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में सही बात है कि अगर किसी की गवर्नमेंट बनती है ना तो अपोजिशन वाले उनकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं, उनको काम करने नहीं देते, काम करने नहीं देते। और जो हमारे मिनिस्टर हैं जो अपोजिशन में होते हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि मैं अपोजिशन से निकलूं और हुकूमत में आऊं, इस दफा मैं इलेक्शन जीतूं। अवाम का ख्याल नहीं करते। अवाम का भी ख्याल करेंगे तो अवाम, जैसे आज मोदी सरकार को पसंद कर रही है पाकिस्तानी अवाम, हिंदुस्तानी अवाम, पूरी दुनिया की अवाम, ऐसे ही फिर हमारे मिनिस्टर को भी पसंद किया करेगी सारी दुनिया के लोग। अगर आप काम करके दिखाएंगे तो ठीक है जी, काम होगा तो अवाम आपके शाना बशाना खड़ी होगी। मोदी सरकार ने एक दफा लक्षद्वीप पे जाके अपनी चेयर रख के कुछ सेल्फियां बनवा के सिर्फ एक दफा बोला कि आप लक्षद्वीप आओ, यहाँ पे बहुत खूबसूरती है। तो सारे हिंदुस्तानी लोगों ने लब्बैक कहा मोदी सरकार की बात पे कि जी हम हाजिर हैं, हर चीज कैंसिल करवा दी, चाहे नुकसान ही हुआ उनका, मगर उन्होंने इस चीज का नहीं सोचा, उन्होंने हर चीज को कैंसिल कर दिया। ठीक है जी, हमारे यहाँ पे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कोई भी बात कर ले तो अपोजिशन वाले अपनी मर्जी करते हैं, अवाम अपनी मर्जी करते हैं। तो फिर मेरी बात सुनो, फिर ये मुल्क कैसे हमारा चलेगा, स्टेबल होगा? मुल्क स्टेबल तब भी होगा जब हम और हमारे मिनिस्टर जो है, हमारी हुकूमत जो है और पाकिस्तानी लोग एक हो जाए, एक साथ में खड़े हो जाए, तब हमारा मुल्क तरक्की करेगा। जब हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बातें मानेंगे तब हमारा मुल्क तरक्की करेगा। एक कानून होगा तब हमारा मुल्क तरक्की करेगा। मगर यहाँ पे वाकई सही बात है कि अपनी अपनी पड़ी होती है जी कि बस मैं कर लूँ, उसको नहीं करने देना। हिंदुस्तान में ये नहीं है, जो मोदी सरकार ने लिख दिया ना वो होना है, उसकी मुखालफत नहीं करनी, चाहे वो अपोजिशन वाले हों, चाहे वो हुकूमत वाले हों, चाहे कुछ कोई और इदारे वाले हों। ये बात है, इस वजह से मोदी सरकार पसंद किए जा रहे हैं सब लोगों को कि आप देख लें कि मोदी सरकार जिसको चाहे जब चाहे अपने मुल्क में बुला सकते हैं। सऊदी अरेबिया वाले आ जाते हैं मोदी सरकार से मिलने, ठीक है जी, यूएई वाले आ जाते हैं मोदी सरकार से मिलने, ठीक है, क्योंकि उनकी पॉलिसियां ही ऐसी हैं यार। मोदी सरकार ने काम करके दिखाया है। मोदी सरकार आज भी मैं हैरान इस बात पे हूं। मैंने एक वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे कि एक गरीब लड़की के घर में जाते हैं, उसकी झोंपड़ी होती है, उनको आप घर बना के देते हैं मोदी सरकार, और उनको पूछते हैं कि पहले यहाँ पे क्या था, उसने कहा था कि झोंपड़ी थी। ठीक है जी, फिर उसने कहा, मोदी सरकार का आपको कैसा लगा, कि अब अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है जी। और फिर देख ले, उसने कहा मैं आपको चाय पिलाना चाहती हूँ। उसके बर्तन में, उसके घर में बैठ के मोदी सरकार चाय पी रहे हैं और उसकी तारीफें कर रहे हैं। बच्चों के साथ कैसे घुल मिल जाते हैं। कश्मीर डे के मौका पे आपने कश्मीरियों बच्चों को बुलाया अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में, मोदी सरकार ने, ठीक है जी। कश्मीर के साथ आप कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, अरबों का प्रोजेक्ट आप लगा रहे हो कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में। आप दिल जीत रहे हो, आप काम करके दिखा रहे हो। आपने तो पाकिस्तान को भी यही कहा था कि हम दुश्मनी छोड़ दें, लड़ाई झगड़े छोड़ दें, आप अपने मुल्क से गुर्बत खत्म करो, हम अपने मुल्क से गुर्बत खत्म करते हैं। इस वजह से, इनकी पॉलिसी की वजह से मोदी सरकार को लोग पसंद करते हैं कि वाकई यार लीडर हो तो ऐसा हो जो काम करके दिखाए, ठीक है जी। वो एक बच्ची ने, देखो मोदी सरकार स्पीच कर रहे थे, एक बच्ची ने मोदी सरकार की तस्वीर बना के ऊपर की, तो मोदी सरकार ने अपनी स्पीच बंद की और उस लड़की को इशारा किया। वो हाल से निकल के मोदी सरकार के पास आई, आपने अपनी शाल उतार के उसको दे दी, ठीक है। ये तो फिर वो देखेंगे, क्यों ना लोग आपकी तारीफ करें, क्यों ना आप तरक्की करो, क्योंकि आप भी, मैं कह रहा हूं कि एक तो मोदी सरकार है, उनकी पॉलिसियां ऐसी हैं, और आपकी जो अवाम है ना, हिंदुस्तानी अवाम, वो आपकी हर पॉलिसी में लब्बैक कहते हैं। वो कहते हैं कि अब वो, उनका मैंने रिएक्शन कई दफा देखा है हिंदुस्तानी अवाम का, वो कहते हैं कि अब हमें कोई नहीं चाहिए, हमें मोदी चाहिए बस। मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह के नारे मैंने सुने हैं। तो ये हकीकत है, जो काम करेगा अवाम उसको सपोर्ट करेगी, हर हाल में सपोर्ट करेगी, ठीक है जी। इस वजह से अवाम ने ये बात छोड़ दें
कि अब ये पाकिस्तान में जो जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं मोदी सरकार जिंदाबाद के, वो उनकी पॉलिसी की वजह से लग रहा है कि वो देखो अपने मुल्क को कहाँ ले गए, और हमारे मुल्क के हालात देख लो, आपके आपस में लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो रहे। हमारे लड़ाई झगड़े खत्म होंगे आपस में, सारे सियासतदान मिल बैठ के मुल्क का सोचेंगे, तब हमारे सियासतदान, हमारी अवाम भी आप लोगों के नारे लगाएगी। फिर पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा पाकिस्तान को, अगर अवाम और सियासतदान सारे एक हो गए और मुल्क का सोचे जैसे हिंदुस्तानी सोच रहे हैं, जैसे मोदी सरकार सोच रही है। अमेजिंग है यार, मजा आया वीडियो देख के, यकीन माने दिल खुश हो गया कि वाकई इनकी ये होती है बात कि हमारा पाकिस्तानी मीडिया भी आपकी तारीफें कर रहा है कि मोदी सरकार ने वाकई काम करके दिखाए हैं। मोदी सरकार ने काम करके दिखाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है यार। मजा आया वीडियो देख के, बहुत अच्छी लगी वीडियो मुझे। तो ऐसे ही आपका चर्चा बुलंद रहे, ठीक है जी, और तरक्की करते रहे आप, मेरी तो दुआ है, ठीक है जी। तो अब आपके मुल्क में भी इलेक्शन होगा, मुझे ये बताइएगा कि तीसरी दफा भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं मोदी सरकार? अगर इलेक्शन जीत गए तो मोदी सरकार क्या तीसरी दफा भी प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे? ये आप मुझे बताइएगा। और आप किसको सपोर्ट करते हैं, कौन सी पार्टी को, ये भी बताइएगा कमेंट में मुझे। तो आपको वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।